ह्यूमन बींग्स का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, इसीलिए ह्यूमन बींग्स दुनिया पे राज कर रहे हैं। आई एम डॉक्टर मेहुल कुमार दवे और मैं न्यूरो साइकोथेरेपिस्ट। ये 1990s में टेक्नोलॉजी हुई थी जिससे आपको दवाइयां ना लेनी पड़े। कि मेडिकेशन एक लिमिट से बाहर जब जाती है तो क्या होता है कि पीपल गेट डिपेंडेंट और वो फिर साइड इफेक्ट्स उसकी ज्यादा आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन देने वाले हैं। एब्सोल्युटली आपको प्रैक्टिकली मैं शो करूंगा, हमारे व्यूअर्स को शो करूंगा ताकि उनको पता चले। तो आउट ऑफ ट्रैक चला गया है, उसको हमें ट्रैक पे रखना था। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये नॉर्मल थेरेपी से कैसे डिफर करती है, इसमें फर्क क्या है? जो नॉर्मल जो साइकोथेरेपी होती है और जो आपकी जो HEG न्यूरो फीडबैक है, इसमें फर्क क्या है? राइट, एब्सोल्युटली, वेरी गुड क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ इज एन एपिडेमिक इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड। जिसे देखो उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। इट्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इट्स बिकॉज ऑफ पीपल आर गेटिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर नेटवर्क्स। जो पर्सनल नेटवर्क हैं, फ्रेंड्स नहीं है, प्रोफेशनली लोग फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। तो थेरेपी इज थेरेपिस्ट की आजकल बहुत डिमांड हो गई है इस वजह से। सो डॉक्टर मेहुल इज विद मी एंड व्हाट आई हैव सीन हिज कि जितने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कि कॉर्पोरेट में दुनिया में अच्छी अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग दवाइयां ले रहे हैं और बहुत सारे लोग थेरेपी कर रहे हैं, राइट? मेंटल हेल्थ थेरेपी कर रहे हैं। करेक्ट। और उसमें कभी कभी वो इतना ज्यादा हो जाता है कि उनको प्रिस्क्राइब करते हैं दिस लाइक सेरोटोनिन एंड इतनी सारी दवाइयां होती हैं। एंड वंस यू स्टार्ट टेकिंग दीज पिल्स, आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है? यू बिकम डिपेंडेंट। सो डॉक्टर मेहुल इज हियर विद मी। ही रन्स अ माइंड केयर इंस्टीट्यूट इन मुंबई और वो बताएंगे एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में। आई थिंक ये 1990s में टेक्नोलॉजी हुई थी जिससे आपको दवाइयां ना लेनी पड़े, ठीक है? सो वेलकम डॉक्टर मेहुल। थैंक तो यू। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, माइंड केयर इंस्टीट्यूट के बारे में, और ये क्या टेक्नोलॉजी आप लेकर आए हैं। श्योर, एब्सोल्युटली। सो बेसिकली आई एम डॉक्टर मेहुल कुमार दवे और मैं न्यूरो साइकोथेरेपिस्ट हूँ। हाँ। सो थोड़ा सा न्यूरो जब हम कहते हैं तो वी डेफिनेटली टारगेट ब्रेन, जो कि इंटरनल हम बात कर रहे हैं, बिकॉज काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेम थिंग अंडर सेम अम्ब्रेला, बट दिस इज समथिंग स्पेसिफिक डीलिंग विद द ब्रेन। सो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है माइंड केयर एंड मैनेजमेंट एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड सिंस 2014 मुंबई में। और मैं अपनी टीम के साथ, ये टेक्नोलॉजी है जिसको HEG न्यूरो फीडबैक नाम है उसका, हीमो एन्सेफेलोग्राफी न्यूरो फीडबैक, विच इज अ चाइल्ड ऑफ बायो फीडबैक। तो वो टेक्नोलॉजी हम प्रैक्टिस करते हैं अलोंग विथ अदर इंटरवेंशंस। सो ये जो है बेसिकली एविडेंस बेस हमारी प्रैक्टिस को बनाता है, एज वेल एज पेशेंट्स को भी जो है वो जब रिजल्ट दिखता है तो दे ऑल्सो गेट दैट डेटा। सो ये चीज है, तो इस हिसाब से ये जो है ये पूरा काम। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये नॉर्मल थेरेपी से कैसे डिफर करती है, उसमें फर्क क्या है? जो नॉर्मल जो साइकोथेरेपी होती है और जो आपकी जो HEG न्यूरो फीडबैक है, इसमें फर्क क्या है? राइट, एब्सोल्युटली, वेरी गुड क्वेश्चन आपने पूछा। सो बेसिकली सी साइकोथेरेपी में क्या है, डिफरेंट तरीके के पार्ट्स। काउंसलिंग की अगर हम बात करेंगे तो काउंसलिंग में अगर CBT रहता है, REBT रहता है, तो ये डिफरेंट बिहेवियरल थेरेपी। यस, और दूसरा आपका क्या बताया? रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। सो दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स। फिर आजकल माइंडफुल बेस्ड काउंसलिंग आया है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग, राइट? सो ये सब क्या है कि दीज आर काउंसलिंग का पार्ट। तो यहाँ पे यू आर डूइंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। आप आउटसाइड से बात कर रहे हैं, ठीक है? बट जब हम इंटरनल ब्रेन की बात करते हैं तो कुछ कुछ चीजें ऐसी है, केसेस ऐसी है जिसमें ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो समथिंग वी नीड टू डू फ्रॉम इंटरनल ऑल्सो। और जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि मेडिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट, बट अगेन ये है कि मेडिकेशन एक लिमिट से बाहर जब जाती है तो क्या होता है कि पीपल गेट डिपेंडेंट और वो फिर साइड इफेक्ट्स उसकी ज्यादा आती है। मेडिकेशन के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ये टेक्नोलॉजी क्या करती है कि ब्रेन को जो है, सिंपल अगर मैं भाषा में बताऊं तो आउट ऑफ ट्रैक चला गया है, उसको हमें ट्रैक पे रखना है, ठीक है? तो ये टेक्नोलॉजी उसमें वो हेल्प कर रही है। ओके। जो कि प्रैक्टिकली भी आगे हम देखें। आप एक डिमॉन्स्ट्रेशन देने वाले हैं। एब्सोल्युटली, आपको प्रैक्टिकली मैं शो करूंगा, हमारे व्यूअर्स को शो करूंगा ताकि उनको पता चले कि कैसे काम कर रहा है, क्या प्रैक्टिकली होता है। तो इस हिसाब से इस पे वर्कआउट होता है। तो पहले तो ये होता है कि ब्रेन की अगर हम बात करें तो देयर आर 4 डिफरेंट लोब्स। ये
फ्रंटल लोब है, हाँ, फिर पेराइटल लोब है, हाँ, यहाँ पे फिर टेम्पोरल लोब है हाँ, एंड ओसिपिटल लोब। हाँ, सो ये सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शनिंग, ठीक है, सब एक साथ सिंक है, हाँ, सबसे जुड़े हुए हैं हाँ, न्यूरनल कनेक्शन के थ्रू। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज होती है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है फ्रंटल लोब में, हाँ, विच इज सीईओ ऑफ आवर ब्रेन। हाँ, सो आपका प्लानिंग ब्रेन का CEO एग्जीक्यूशन है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है आगे, करेक्ट। हाँ, सो आपका प्लानिंग एग्जीक्यूशन डिसीजन मेकिंग हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग हाँ, स्लीप सोशल इमोशनल इश्यू एवरीथिंग इज गवर्न फ्रॉम हियर। हाँ, तो ये तो सिंपल चीज है हाँ, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर सीईओ है वो पावरफुल होगा तभी एम्प्लॉइज काम कर पाएंगे, राइट, अदरवाइज दे वोंट डू। हाँ, सेम वे अगर यहां से कमांड राइटली जा रहा है तो सब चीज आपकी राइटली चले। तो ये स्प्लिट सेकंड में ये होता है, यहां से कमांड स्प्लिट सेकंड, जैसे मैं ऐसे हाथ कर रहा हूं स्प्लिट सेकंड, इट्स सो फास्ट यू नो। सो सीईओ को हमें स्ट्रांग बनाना है। स्ट्रांग कैसे बना सकते? तो स्ट्रांग बनाने के लिए हम जैसे हमारे मसल्स के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, राइट? सो बॉडी जो है वो स्ट्रेंथ आती है, मसल्स बिल्ड। ब्रेन को भी एक्सरसाइज की जरूरत है, तो ब्रेन की एक्सरसाइज कैसे करेंगे? तो उसके भी वेज आउट है, जैसे योग करते हैं इनडायरेक्ट वे में वो हेल्प करता है, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वो हेल्प करता है, मेडिटेशन है। बट चीज ये है कि यहाँ पे आपके पास मेजरमेंट नहीं होता। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं होता दैट वेदर आई एम डूइंग विच इज करेक्ट, मुझे रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ये एचईजी न्यूरो फीडबैक आता है, जो कि सिंपल भाषा में मैं बताऊं, भले उसका नाम टेक्निकली लग सकता है व्यूअर्स को भी कि ये क्या है। सो देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स, ये सिंपल भाषा में एक ब्रेन की एक्सरसाइज है। तो ब्रेन के मसल को अगर एक्सरसाइज हम करवाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। और हमारा जो फ्रंटल लोब है वो ऐसा है कि दिस इज द बिगेस्ट ऑर्गन, किसी भी अगर हम स्पीशीज की बात करें तो दिस इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट। ह्यूमन बींग्स का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, इसीलिए ह्यूमन बींग्स दुनिया पे राज कर रहे हैं। Absolutely, you have rightly said. हमारे बाद चिंपांजीज आते हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर लिटिल बिट इंटेलिजेंट कंपेयर टू डिफरेंट एनिमल्स। तो अगर हम उस पे वर्क करें, अगर हम उसको प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोवाइड करें, सो एब्सोल्युटली अगर उसमें स्ट्रेंथ होगी, सो फाइट करने की भी क्षमता बढ़ेगी। जैसे आज की लाइफ में आपने बताया तो डिस्ट्रेस है, लोग जो है डिप्रेशन है, तो वो सब क्यों आता है? सी दे आर इंटरलिंक्ड। ऐसा नहीं है कि कोई चीज ओवरनाइट स्टार्ट हो जाती। तो जब हम डिस्ट्रेस है जो इनिशियल स्टार्ट है उसी समय अगर हम उसको रोके, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आगे जो है वो सीवियरिटी की कंडीशंस नहीं आए। तो ये टेक्नोलॉजी उसमें हेल्प कर रही है एंड डेफिनेटली वी कैन नॉट से दैट दिस इज द ओनली थिंग विच वर्क्स, क्योंकि आपको एक होलिस्टिक व्यू रखना पड़े। फिर आप जब काउंसलिंग करते हैं, दूसरी टेक्निक्स यूज करते हैं, तो इट विल बी मोर इफेक्टिव। तो एज अ थेरापिस्ट को भी ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा and the patient will also get that result quicker. So we are doing in both the ways. Internally भी हम काम कर रहे हैं और outside से भी कर रहे हैं. So this is how it will. Okay. तो अभी थोड़ा देखते हैं टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। तो जो आपने बताया जी कि थेरेपिस्ट जो थेरेपी है, काउंसलिंग बेस्ड थेरेपी है, वो अपनी जगह है और ये उसमें हेल्प करेगा क्योंकि इसमें आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है। करेक्ट। तो आप यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जर्वेशन यू आर एक्सरसाइजिंग द ब्रेन। ब्रेन जो है वो आपके जो 4 लोब्स आपने बताए वो वापस सिंक में आ जाते हैं। करेक्ट, एब्सोल्यूट। एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसको आप एक्सरसाइज करते हैं, सो इट बिकम्स मोर पावरफुल और वो आपका ब्रेन का सीईओ है, तो फिर आपका ब्रेन फिर से काम करना शुरू कर देता है। एब्सोल्यूट, राइटली। तो अब देखते हैं, अब ये डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। यस, तो वी कैन पुट दिस यस ऑन द एब्सोल्यूट। तो अभी there's a software which is connected to this device, belt. Yes, so ये belt है basically. So when we see this light, you know, so ये जो light है वो basically हमारे brain के अंदर, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो का मूवमेंट है वहां पे ये स्कैटर होती है और वहां से रिफ्लेक्ट होके वाया सेंसर हमें वो स्क्रीन पे थ्रू सॉफ्टवेयर प्रेजेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो का जो है वो डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है, राइट? तो जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है ब्रेन में, राइट, और जो फ्लो कर रहा है वो मात्रा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। करेक्ट। ओके। सो
मैं आपको ये बेल्ट है, ये मैं टाई कर रहा हूँ, जो कि हम एरिया आपका ले रहे हैं सोशल इमोशनल, हाँ। जिसको हम बोलते हैं फ्रंटल पेराइटल 2। अच्छा, तो हमारे तो अलग अलग एरियाज होते हैं ब्रेन में जो अलग अलग एरिया गवर्न करते हैं। करेक्ट। तो अभी आप सोशल वाला, सोशल इमोशनल वाला आपका एरिया में आप ये बेल्ट लगा रहे हो। यस, करेक्ट। तो ये बेल्ट आप सोशल इमोशनल वाले एरिया पे आप पे मैं टाई कर रहा हूँ। सो अभी इसमें फंडामेंटली प्रिंसिपल क्या है कि बेसिकली आपको जो है यहाँ पे एक ऑडियो विजुअल प्ले होगा, हाँ। जिसमें इंडियन क्लासिकल संतूर ट्रैक का यूज हुआ। तो यहाँ पे आपको जो है वो फोकस करना होता है। नाउ फोकस इन द सेंस नॉट ओनली थ्रू आईज, बिकॉज जब हम किसी को देखते हैं सो थॉट प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन द ब्रेन। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि कम से कम आपको सोचना है, कम सोचना है। यस, सो सिंगल पॉइंट फोकस। सो जब आप कम से कम सोचेंगे, फिर भी देखिए थॉट्स तो आएगी, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल। सो उस प्रोसेस के अंदर जब मैंने जहां बेल्ट टाई किया है सोशल इमोशनल में, उसमें अगर थॉट इंटरफियर होगी या अफेक्ट होगा वो एरिया, तो वीडियो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। ओके। तो अगेन आप फोकस करेंगे, अगेन वीडियो विल रन। तो उसके बाद डेटा आएगा एंड मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी एप्लीकेबिलिटी और ये क्या। ठीक है, सो विल डू इट फॉर 3 minutes एंड देन विल एक्सप्लेन। तो मुझे बस म्यूजिक सुनना है और वीडियो देखना है। हाँ, और कम फोकस, यस, थॉट्स कम लाने हैं, सिंगल पॉइंट फोकस आपका। ये हो गया। यस, ओके। तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन था। तो इसमें जब मैं फोकस कर पा रहा था वीडियो पे तो वीडियो चले जा रहा था। करेक्ट। और जब मेरा ध्यान कहीं उधर जाता था तो वीडियो रुक जाता था। जी। तो इसमें आप थोड़ा बताइए कि ये कैसे हो रहा था। जी, सो देखिए, ब्रेन का जैसे मैंने आपका सोशल इमोशनल एरिया टारगेट किया था, राइट। तो थॉट्स तो बैक ऑफ द माइंड चलती है, बट वी डोंट नो कि थॉट्स कहाँ आती है। हाँ। तो जो एरिया में मैंने बेल्ट टाई किया था, वो थॉट अगर उसको अफेक्ट हो रही थी तो वीडियो स्टॉप हो रहा था। अब इसके पीछे का साइंटिफिक प्रिंसिपल बड़ा सिंपल, 9th स्टैंडर्ड साइंस में हमारी ये बात हमने पढ़ी है, सबने पढ़ी होगी, हमारे व्यूअर्स ने भी, कि बेसिकली ब्रेन रिक्वायर्स एनर्जी, और एनर्जी जो है वो ग्लूकोज और शुगर के फॉर्म में होती है, लेकिन उसको कैरियर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो। तो ब्रेन जब भी किसी मेंटल टास्क में इन्वॉल्व होता है, आप स्टडी कर रहे हैं या आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या आप घर का काम कर रहे हैं, तो उस एरिया में जब यूज होता है तो वहां पे ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है। तो वो फ्यूल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कैरियर के तौर पे ग्लूकोज एंड शुगर वहां पे जाके पहुंचाते, जिसको हम रीजनल सेरेब्रल ब्लड फ्लो बोलते हैं। तो कार में भी फ्यूल की जरूरत होती है, तो हमारे ब्रेन में भी है। तो जब उसकी डिमांड जब कम हो जाती है तो वीडियो स्टॉप होता है। तो यहाँ पे एक बेस लाइन है जो सॉफ्टवेयर कैलिब्रेट करता है, तो उसके ऊपर जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो है तो वीडियो चल रहा है, जिसका डायरेक्ट कोरिलेशन आपके फोकस अटेंशन के साथ। बट ऐसा कैसे होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो है जी, वो थॉट से कंट्रोल हो रहा है? जी, थॉट से नहीं कंट्रोल हो रहा है, बट थॉट जो है वो डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि आप कोई भी चीज पे फोकस कर रहे हैं और अगर थॉट आ रहा है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो की जो रिक्वायरमेंट है वो घट जाती। ऐसा नहीं बढ़ जानी चाहिए ना, वो नहीं, बिकॉज आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो स्कैटर हो रहा है ब्लड फ्लो। तो मुझे वो एक एरिया में कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए उसका। जैसे मैंने आपका सोशल इमोशनल एरिया लिया है,
आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स उस एरिया में डिमांड मुझे ज्यादा बढ़ानी, अदरवाइज वो स्कैटर हो जाएगा ब्लड फ्लो, बिकॉज आप खुद सोच रहे हैं वो एरिया कम इन्वॉल्व हो रहा है, तो वी वांट कि उस एरिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो बढ़े। अच्छा। और वो बढ़ के फिर जो है पूरे ब्रेन में धीरे धीरे जाके कैपिलरीज के थ्रू वो ऑटोमेटिक रिपेयरिंग स्टार्ट करता है, सर्विसिंग स्टार्ट करता है। तो ये तो मुझे थोड़ा विपासना जैसा लग रहा है कि आप जैसे किसी एक जगह पे फोकस करोगे जी। तो ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ बेटर होती रहेगी, क्योंकि ब्लड फ्लो उस एरिया में इंक्रीज हो रहा है आपका। तो जहां जहां आप अटेंशन लेके जा रहे हो, करेक्ट, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन अलग अलग टाइप ऑफ एक्टिविटी और अलग अलग टाइप ऑफ थॉट्स गवर्न करते हैं। और राइट, तो ओके, एब्सोल्यूट, बिकॉज वो जेन मेडिटेशन का प्रिंसिपल इसमें यूज हुआ है। डॉक्टर अर्शिल टूमिम ने ये बनाया है, तो स्पिरिचुअलिटी का भी ये पार्ट इसमें डाला, बिकॉज ये एफएमआरआई के प्रिंसिपल पे उन्होंने बनाया है, फंक्शनल एमआरआई। तो व्हाट यू सेड, आपने एकदम एनालिसिस सही बोल, बट वही मैंने बोला ना कि इट रिक्वायर्स पेशेंस, और वही लोगों को नहीं होती जब मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की, विपासना, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मेजरमेंट। और आज के टाइम में हमारा ब्रेन ऐसा हो गया है कि हमें डेटा चाहिए, एवरीथिंग ये जो शुड बी इन टेक्नोलॉजी डेटा। है ये एक तरह से मेजर कर पा रही है कि आप कितना फोकस कर पा रहे हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये जो रेड लाइट मैंने जो बताया वो भी ब्रेन के अंदर जाके इट स्टार्ट्स डूइंग रिपेयरिंग, बिकॉज वो लो लेवल लेजर कैटेगरी में आती है जो कि थेराप्यूटिक इंटरवेंशन में यूज होता है। ये आजकल चल रहा है, इंफ्रारेड थेरेपी इसको बोलते हैं, या रेड लाइट थेरेपी बोलते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो दैट इज द सेम थिंग विच इज नॉन इन्वेसिव, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट अगेन इट हेल्प्स। सूडो साइंस में नहीं आता ये, इसका डबल ब्लाइंड हुआ है इसके ऊपर। एब्सोल्युटली, दिस हैज बीन यूज्ड सिंस लास्ट 60 years. There are research papers, US वगैरह में, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, देन पेन मैनेजमेंट। इट्स नॉट अ pseudo साइंस, साइंटिफिकली प्रूवन, डॉक्टर फ्रेटर्निटी, मेडिकल फ्रेटर्निटी इसको एक्सेप्ट करती। देयर आर रिसर्च पेपर्स। हाँ, ये कौन कौन कर सकता है जी, सो बेसिकली देखिए, बच्चे आजकल, बच्चे में आप देखते हैं हाइपर एक्टिव रहते हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ती है, या फिर उनकी स्पीच की इश्यूज है, एक तो वो कैटेगरी हो गई। एडल्ट्स में जैसे है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप के इश्यूज, और ओल्ड एज में मेमोरी लॉस। तो ये तो एक कैटेगरी हो गई जिनको डिसऑर्डर है। अभी फॉर एग्जांपल यू आर वेल, यू आर हेल्दी, हमने देखा कि काफी अच्छा आपका परफॉर्मेंस, लेकिन आप और अच्छा करना चाह रहे हैं, तो फॉर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ऑल्सो दिस हैज बीन यूज्ड। क्योंकि एक्सरसाइज तो किसी को भी हेल्पफुल है ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई इश्यू है एंड आप एक्सरसाइज करो, सो दैट इज देयर। और इसीलिए मेरा जो डॉक्टरेट है वो मैंने कॉर्पोरेट पे किया है, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, उसमें ये कैसे हेल्प करता है, एज वेल एज कैसे उसका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बढ़ाता है, अटेंशन, परफॉर्मेंस, ये सब चीज। तो वो मेरा वर्ल्ड का फर्स्ट डॉक्टरेट है जो इस पे मैंने किया। तो इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, ऐसा नहीं है कि डिसऑर्डर पे ही हम लिमिट। So this is how it is. दिस इज ग्रेट, हर किसी के लिए ये एप्लीकेबल है। Absolutely. और जो इसमें एक चीज जो मुझे सिंगल पॉइंट अगर पूरा समराइज करना हो, जी, कि जितना आप फोकस करेंगे उतना आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा। Absolutely. You have rightly said. Focus is the key for everything. थैंक यू।